Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर में हमने पार्ट वन में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर करेंगे, अर्थात पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। आप अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में ज्योग्राफी वाले कॉलम में इसको अच्छे से करें। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, नेम द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ क्रस्ट, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोस्फीयर। पॉइंट ए के अंतर्गत हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? तो इसका आंसर पॉइंट टू रिमेंबर का पहला पॉइंट आपका, द टर्म इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल द सराउंडिंग कंडीशन इन विच आर ऑर्गेनाइज्म लिव। इन्वायरमेंट अर्थात पॉइंट टू रिमेंबर का आपका पहला ही आपका ए फर्स्ट है। पॉइंट टू रिमेंबर का पहला आपका ए फर्स्ट। क्लियर? देखें टू क्या कहता है, नेम द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के चार जो घटक हैं वो बताने हैं। तो आप ये पिक्चर बनिए, ध्यान से देखें, पेज नंबर पेज नंबर 6 पे ये जो सर्कल बना हुआ है इस पे लिखा है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दे रखा है कि फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये आपको अपनी कॉपी में A2 करना है। क्लियर? अब देखें A3 जो है क्या कहता है, व्हाट इज क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट, पेज पलटें और देखें। पेज नंबर 6 पर इसके नीचे ही दे रखा है द लिथोस्फीयर, दे रखा है। देखें आप पॉइंट, द लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट, दे रखा है। 10 से लेकर क्रस्ट तक आपका A3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें A4, व्हाट इज वाटर साइकिल। आपका A4 है, व्हाट इज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का देखें, फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है वह क्या है? तो पेज नंबर 6 पर आप देखें, फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ये आपका A4। अब देखें A5 क्या है, व्हाट आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के टू क्लासिफिकेशन करनी है आपको। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोस्फीयर। तो देखें प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, टू है इसके। फर्स्ट वाला है अपना प्लांट किंगडम, सेकेंड वाला है एनिमल किंगडम। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये आपके ए वाला पॉइंट कंप्लीट है। अब देखें बी वाले पॉइंट पर, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन डिटेल। बी फर्स्ट। तो आप देखें नेचुरल इन्वायरमेंट, पेज नंबर 5 ओपन करें और अच्छे से दिख रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट। 10 से लेकर आप बायोटिक, 10 से लेकर इसी पेज पर दे रखा है बायोटिक, दे रखा है 10 से लेकर बायोटिक तक आपका बी फर्स्ट। 10 से लेकर बायोटिक तक आपका बी फर्स्ट। अब बी सेकेंड देखिए क्वेश्चन सबसे पहले कि बी सेकेंड क्या है क्वेश्चन में। देखें भाई, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस। एटमॉस्फेयर निकाले आपका B2, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। पेज नंबर 6 पर दे रखा है द एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर से लेकर, द एटमॉस्फेयर में द लेयर ऑफ एयर से लेकर वेपर तक, ये हाफ ही अभी। फिर पेज नंबर 7 पर देखें इसी पॉइंट में, पेज नंबर 7 पर द ग्रेवेशनल दे रखा है, ग्रेवेशनल से लेकर ऑक्सीजन तक, ग्रेवेशनल से लेकर ऑक्सीजन तक। ये आपका B2 कंप्लीट। B3 देखें, B3
क्वेश्चन देखें, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट इज टाइप्स। व्हाट इज इकोसिस्टम, तो इसी पेज पर पेज नंबर 7 पर इकोसिस्टम का दे रखा है। एन इकोसिस्टम इज द इंक्रेशंस, इकोसिस्टम से लेकर आपको इकोसिस्टम तक, सेकेंड पैराग्राफ में इकोसिस्टम से लेकर इकोसिस्टम तक, ये आपका V3 है। फिर यहाँ से देयर इज से लेकर आपको करना है एन इकोसिस्टम से लेकर आपको करना है इकोसिस्टम तक, ठीक है, क्लियर। अब द वर्ल्ड हैज़ मैनी, यहाँ से लेकर द वर्ल्ड से लेकर एक्टिव्स तक, ये आपका B3 क्लियर। अब देखें B4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखें पेज नंबर 8 पर, एज स्टेट इवोल्यूशन ऑफ ए से लेकर पेज नंबर 8 पर, यहाँ से लेकर अवेलेबल तक, यह आपका B4 कंप्लीट। B5 देखें, इन व्हाट आर कॉसेस इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस, इफेक्ट बताने हमें, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेशन V5, यहाँ से लेकर आपको करना है एंड एयर ETC तक, ये आपका B1 पहला पॉइंट है जो यहाँ ख़त्म हो रहा है। फिर B5 का सेकेंड पॉइंट है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, सम से लेकर और ETC तक ख़त्म हो रहा है। ये इसके दोनों प्रकार लिखने, नेचुरल हैज़र्ड तो आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेशन से शुरू करना है और ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़र्ड में ETC तक ख़त्म करना है। सो स्टूडेंट्स, ये अपने क्लास 7 का पहला लेसन आज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसको अपनी SW कॉपी में ज्योग्राफी वाले पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स।